बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 115 का तर्जमा, और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी ना कदरी ना की जाएगी, अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 116 का तर्जमा, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया इख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में उनको ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 117 का तर्जमा, जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हुआ और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया है और उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 91। इस मिसाल में खेती से मुराद ये कश्त हयात है जिसकी फसल आदमी को आखिरत में काटनी है। हवा से मुराद वो ऊपरी जज्बा खैर है जिसकी बिना पर कुफार रफा आम के कामों और खैरात वगैरह में दौलत सर्व करते हैं। और पाले से मुराद सही ईमान और ज़ाब्ता खुदाबंदी की पैरवी का फुकदान है जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी गलत होकर रह गई है। अल्लाह ताला इस तफसील से ये बताना चाहता है कि जिस तरह हवा खेतों की परवरिश के लिए मुफीद है, लेकिन अगर उसी हवा में पाला हो तो वो खेती को परवरिश करने के बजाय उसे तबाह कर डालती है। इसी तरह हरात भी अगरचे इंसान के मज़ीर आखरत को परवरिश करने वाली चीज़ है, मगर जब उसके अंदर कुफर का जहर मिला हुआ हो तो यही खैरात मुफीद होने की बजाय उल्टी महलक बन जाती है। ज़ाहिर है कि इंसान का मालिक अल्लाह है और उस माल का मालिक भी अल्लाह ही है जिसमें इंसान तसर्रुफ कर रहा है, और ये ममलिकत भी अल्लाह ही की है जिसके अंदर रहकर इंसान काम कर रहा है। अब अगर अल्लाह का ये गुलाम अपने मालिक के इक़्तिदार आला को तस्लीम नहीं करता या उसकी बंदगी के साथ किसी और की नाजायज़ बंदगी भी शरीक करता है और अल्लाह के माल और उसकी ममलिकत में तसर्रुफ करते हुए उसके कानून और ज़ाब्ता की इताअत नहीं करता, तो उसका ये तमाम तसर्रुफ़ात असरता पा जुर्म बन जाते हैं। अजर मिलना कैसा, वो तो उसका मुस्तहिक है कि उन तमाम हरकत के लिए उस पर फौजदारी का मुकदमा कायम किया जाए। उसकी खैरात की मिसाल ऐसी है जैसे एक नौकर अपने आका की इजाज़त के बगैर उसका खजाना खोले और जहाँ जहाँ अपनी दनस्त में मुनासिब समझे खर्च कर डाले।